क्या आपने किसी पत्रकार को सड़क पर नगड़िया बजाकर प्रशासन को चेतावनी देते हुए देखा है? क्या कोई इतना मजबूर हो सकता है कि खबर लिखने और दिखाने के बाद भी उसे सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़े? मध्य प्रदेश के चंदला में एक ऐसा ही अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। नमस्कार, मैं हूं विनय निगम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं एक अनोखा विरोध प्रदर्शन। जी हाँ, मध्य प्रदेश के चंदला में एक ऐसा ही अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है जहां पत्रकार अशोक शुक्ला ने ओवरलोड रेत परिवहन के खिलाफ नगड़िया बजाकर लोगों को जागरूक किया और प्रशासन को आईना दिखाने की कोशिश की। लेकिन सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं, सवाल है कि क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है? चंदला क्षेत्र में लंबे समय से ओवरलोड रेत के भरे ट्रैक्टर सड़कों पर दौड़ रहे। कई ट्रैक्टरों पर तो इतनी ज्यादा रेत भर दी जाती है, इतनी ज्यादा रेत लाद दी जाती है कि उनका अगला हिस्सा हवा में उड़ जाता है और वे केवल दो पहियों पर ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं ऐसे ट्रैक्टर कभी भी संतुलन खो सकते हैं और सड़क पर चल रहे आम लोगों, बाइक सवारों और राहगीरों की जान खतरे में पड़ सकती है। यदि जरा सी चूक हो जाए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। इन्हीं संभावित खतरों को लेकर पत्रकार अशोक शुक्ला सड़क पर उतरे। हाथ में उन्होंने नगड़िया लेकर उन्होंने नगर के विभिन्न इलाकों में लोगों को जागरूक करने का काम किया। कहा कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं होती तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 30 जून 2026 को तहसीलदार कार्यालय में जाकर इसके खिलाफ ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि प्रशासन इस मुद्दे पर तत्काल कार्यवाही करे। चलने वाले इन ट्रैक्टरों के खिलाफ तहसील कार्यालय में कल ज्ञापन दिया जा रहा है। मेरा पूरे नगर से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल 12 बजे तहसील कार्यालय पहुंचकर सहयोग करें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि ओवरलोड ट्रैक्टर खुलेआम सड़कों पर चल रहे हैं तो क्या जिम्मेदार विभागों की नजर इन पर नहीं पड़ रही? क्या प्रशासन को यह खतरा दिखाई नहीं दे रहा है? या फिर कार्यवाही होने का इंतजार किसी बड़े हादसे के बाद ही किया जाएगा? यह पहली बार नहीं है जब पत्रकार अशोक शुक्ला ने अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। इससे पहले भी उन्होंने क्षेत्र में कथित अवैध शराब बिक्री के विरोध में गले में शराब की खाली बोतलें पहनकर प्रदर्शन किया था। उस समय भी उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। इस बार उनका निशाना ओवरलोड रेत परिवहन है और उससे जुड़े जन सुरक्षा के मुद्दे। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान अशोक शुक्ला ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि शिकायतों के बावजूद भी प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी नहीं की। कई स्थानीय लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि ओवरलोड ट्रैक्टरों से लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है और समय रहते प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। नहीं, नेता तो आप भी हैं, भाजपा से संबंधित पार्षद हैं आप। हम नेता नहीं हैं, हम अपने जनसेवक हैं, अपने वार्ड से आते हैं। तो जनसेवक नेता ही कहलाते हैं। ऐसे नेता और नेता यानी नेपाल चाहते हैं। हाँ। ये सच है कि अवैध तरीके से बालू का खनन। अब देखना यह होगा कि 30 जून को सौंपे जाने वाले ज्ञापन के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या ओवरलोड रेत परिवहन पर लगाम लगेगी या फिर चेतावनियां सिर्फ नगड़िया की आवाज बनकर रह जाएगी? आपको क्या लगता है? क्या अशोक शुक्ला द्वारा उठाया गया ये मुद्दा जनता के हित में है? आखिर क्यों नहीं इस पर कार्यवाही होती? क्यों नहीं संबंधित विभाग इन पर नियंत्रण करता? स्थानीय प्रशासन की भी महती भूमिका बनती है। आखिरकार सब चुप क्यों है? स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी ये जिम्मेदारी है। क्या कोई जब बड़ा हादसा हो जाएगा उसके बाद प्रशासन जागेगा? जब सड़क जाम होगी, सड़क पर चक्का जाम किया जाएगा, उसके बाद ही प्रशासन की नींद खुलती है। जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पर। नमस्कार।